कैसे हैं आप सब लोग। फीलिंग और अफर्मेशन, वाटर अफर्मेशन, मतलब फीलिंग, अफर्मेशन एंड वाटर अफर्मेशन, तीनों चीजों को मिला करके ऐसा अनबिलीवेबल रिजल्ट मिला है ना, ऐसा कमाल का रिजल्ट मिला है ना। ये सक्सेस स्टोरी सबको सुननी चाहिए, क्योंकि कब कहाँ किस मौके पे किस मोड़ पे हमारी लाइफ में कुछ ऐसे टर्न आ जाएं जहां पर हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो वैसे ही है ये सक्सेस स्टोरी। इन्होंने बोला नहीं है कि मैं इनका नाम जो है शेयर करूं या ना करूं, इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रही हूं। इन्होंने लिखा है, मेरी बड़ी बहन को कैंसर हो गया था और हमें फर्स्ट स्टेज पर ही अचानक पता चलता है कि मेरी बड़ी बहन को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और घर का सारा माहौल ही नेगेटिव हो गया। एकदम से हाय तौबा वाला माहौल हो गया, सब लोग रोने लगे, मेरी मम्मी तो बेहोश हो गई और घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे कि पता नहीं इस घर के अंदर क्या हो गया हो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मल भी हो रही थी, तब भी घर का माहौल रोज डेली बिगड़ता ही चला जा रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस सब के चलते मेरी बहन ऑलरेडी बीमार थी और वो और ज़्यादा बीमार होती जा रही थी। मैंने आपका वीडियो देखा और उसको शेयर भी किया। मैंने उसको कहा कि तू पॉजिटिव अफर्मेशन दिया कर। मैंने अपनी मम्मी को भी कहा कि अगर वो बीमार है और ये डिटेक्ट भी हुआ है तो हमें इसे इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। डॉक्टर ने बोला है कि इसे ठीक किया जा सकता है और हम इसके ऊपर अगर कुछ टाइम तक काम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने तो 1 साल का टाइम लिया, लेकिन हमारा तो उससे 1/3 में ही रिजल्ट आ गया। और यही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी बहन को वाटर एफर्मेशन एफर्मेशन कैसे महसूस और फीलिंग के साथ में पूरी डालनी है, ये सब कुछ उसको बता दिया था। लेकिन मैं भी अपनी बहन के लिए ये सब कुछ कर रही थी। मैं अपनी बहन के लिए एफर्मेशन देती थी कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी शादी भी पक्की हो चुकी थी। ये तो अच्छा है कि मेरे जीजू बहुत ज़्यादा समझदार हैं और उन्होंने ही ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मदद की है और हम अफर्मेशन के ऊपर काम करने लगे। मेरे जीजू भी यही बोलते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो और नेगेटिव मत सोचो, वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फर्स्ट स्टेज ही है, लोग तो आगे जा कर के भी क्योर होते हैं। तो ये तो बिल्कुल शुरुआती समय है, इसमें अगर हम डर जाएंगे तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है। मेरे जीजू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते, फिर भी वो अच्छे से फॉलो कर रहे थे और मेरे घर के अंदर मैं और मेरी बहन मिलकर के इसे फॉलो करने लगे। उसने शुरू के 10 दिन में ही फील करना शुरू कर दिया। जब से वो ऐसा सोचने लगी है, वो अच्छा फील करने लगी है और उसको अब अच्छा लगता है, उसको डर नहीं लगता है। और वो मेरे जीजू से अब हंस करके प्यार से अच्छी वाली रोमांटिक बातें भी करने लगी थी। ये सारी बातें ही हम एक दूसरे से शेयर करते थे। वाटर को अफर्म करके भी वो पीने लगी थी, एफर्मेशन भी डाल रही थी और वो पूरी तरह से फील करती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल हेल्दी है, उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। वो आंख बंद करके अब विजुअलाइज भी करने लगी थी। वो मुझे बताती थी कि वो फील करती है कि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है। और डॉक्टर ने उसको रिपोर्ट में ये बताया है कि अरे ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद जाना था अपनी बहन के चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो रिकवरी हो रही है, जबकि हम ट्रीटमेंट और दवाइयों के साथ ही उसको वाटर एफर्मेशन दे रहे थे। और इसका रिजल्ट ये आया कि डॉक्टर ने कहा दवाइयों से ही बहुत अच्छी रिकवरी है। इतना हमें एक्सपेक्टेड नहीं था जितनी अच्छी रिकवरी हमें देखने के लिए मिल रही है। और आप कंटिन्यू करते रहो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर 1 महीने बाद हमें फिर से बुलाना था डॉक्टर को। तो हम फिर से गए अपनी सिस्टर को लेकर के। अब तो डॉक्टर ने पूरी तरह से ही बोल दिया, बस अब तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी हैं। और उसके बाद भी 2 महीने तक मेरी बहन का उसी तरह का ट्रीटमेंट चलता रहा। उसको बहुत हैवी डोज की दवाइयाँ दी जाती थी, उसके साथ में हम वाटर अफर्मेशन और सारी चीज़ें कर ही रहे थे। और 4 महीने में मेरी बहन का
कैंसर पूरी तरीके से क्योर हो गया और वो पूरी तरीके से अब हेल्दी है। डॉक्टर ने ये बता दिया है कि इसकी रिपोर्ट अब बिल्कुल नॉर्मल है और ये नॉर्मल इंसान की तरह से आराम से रह सकती है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी दीदी की शादी भी हो गई है और शादी के बाद में अभी अभी जस्ट गुड न्यूज़ आई है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट में है। तो सारी की सारी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ एक ही कहानी में शेयर कर रही हूँ कि मेरे जीजू का इतना अच्छा मिल जाना भी मैनिफेस्टेशन था, और इसी बीच में मेरी बहन का कैंसर जैसे समय पर मेरे जीजू का साथ देना भी एक बहुत बड़ा मैजिक था कि अरेंज मैरिज में मेरे जीजू ने मेरी बहन का साथ नहीं छोड़ा, और उसके बाद में उन दोनों के बीच में रोमांटिक बातें हो जाना भी एक मैनिफेस्टेशन ही था। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी बहन बहुत कम बोलती है और बहुत शर्मीली है, तो उसको जो भी पार्टनर मिले वो उसके साथ थोड़ा खुल के जिए, और वही चीज़ होनी भी शुरू हो गई। मेरे जीजू मेरी दीदी का बहुत ख्याल रखते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन को ऐसे हस्बैंड, ऐसी फैमिली मिली है जहाँ पर वो बहुत खुश हैं, उसकी हर बात का ख्याल रखा जाता है, और अब उसके घर में एक प्यारा सा नन्हा सा मेहमान भी आने वाला है। मैं सच में बहुत खुश हूँ, और इन तीनों चीज़ों ने मिल करके मेरी बहन की जान बचा ली, उसकी ज़िंदगी बचा ली, उसकी ज़िंदगी में पहले से भी ज़्यादा प्यार खोल दिया। थैंक यू। कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है ना। देखिए, कैंसर की इसके पहले भी सक्सेस स्टोरी आ चुकी है। मैंने अपनी लाइफ में अपनी फ्रेंड की, खुद की कैंसर की सक्सेस स्टोरी अपनी आंखों से होती हुई देखी है। उनको ब्रेस्ट कैंसर था और उनकी सक्सेस स्टोरी मैंने खुद अपनी आंख से देखी है, मैंने खुद सामने से महसूस किया है कि इतनी बड़ी बीमारी में इस तरीके से पॉजिटिव रह करके, अपने आप को हैंडल करते हुए रह करके बिल्कुल ठीक कर लेना, बिना किसी ऑपरेशन के। बस ट्रीटमेंट्स चले थे उनके, काफ़ी हैवी डोजेस थी और काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हैवी डोजेस के चलते, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से ठीक हुई। तो ये वैसी ही कुछ कुछ सक्सेस स्टोरी है, और वो प्रेग्नेंट भी है। तो आपको बहुत 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 बधाई, इतने प्यारे लाइफ पार्टनर मिलने के लिए बधाई, इतनी प्यारी मैरिड लाइफ के लिए बधाई, और आपको बधाई आपकी बहन का प्यारा सुखी संसार बन जाने के लिए बधाई, आपके मौसी बनने के अभी खुशी आने वाली है आपके पास में। खैर अब तक तो आ गई होगी, बहुत पुरानी सक्सेस स्टोरी है। तो सारी की सारी खुशियाँ एक साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स यार, बहुत सारा प्यार। आप हमेशा खुश रहो, आपकी सिस्टर हमेशा खुश रहे, और आप लोगों का जीवन ऐसे ही खुशी खुशी चलता रहे। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि ट्रैक करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।